हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी एक्सेल में एक प्रोफेशनल एमआईएस रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जो स्मार्ट भी हो और दिखने में मॉडर्न भी हो और डाटा को क्लियर प्रेजेंटेशन कर सके? तो यह वीडियो आपके लिए है। एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो आपको एमआईएस रिपोर्ट बनाना ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एमआईएस रिपोर्ट किस तरीके से बनती है। एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक रो डाटा होना चाहिए। आपका कुछ भी हो सकता है। मेरे पास अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेट, रीजन, पर्सन वाइज, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और यूनिट। ये मेरे पास एक सेल्स डाटा है जो रीजन वाइज है, मंथ वाइज है। इस तरीके का मेरे पास एक सेल्स डाटा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए से पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी ऐसी प्रेस करेंगे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो हमको यहाँ पर ओके कर देना है। ये आप देखेंगे पूरा डाटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि हम इसमें कुछ भी अगर अपडेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है और हमें फार्मूलाज और कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। मान लीजिए अभी मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स निकालना है तो मैं लिखता हूँ टोटल सेल्स अमाउंट। ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया, टेबल बन गया, कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस ये करूँगे और मैं क्या करूँगा, इंटरफेस करूँगा तो आप देखेंगे सभी में एक साथ फॉर्मूला लग गया है। ये टेबल फॉर्मेटिंग होने के फायदे हैं। इस तरीके से एक ही जगह में फॉर्मूला लगाऊंगा, सारी जगह वो एक साथ लग जाएगा इस तरीके से। तो चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एमआईएस बनाने के लिए इसी टेबल के एक अच्छे से पाइवट टेबल बना लेते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक कर लेना है इस तरीके से और इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाके और पाइवट टेबल पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नई वर्कशीट ओपन होके आ गई है। तो अभी हम एमआईएस की रिपोर्ट बनाने के लिए हमें कुछ समरी चाहिए जिससे हम इस डाटा को समराइज कर सकें और अपने बॉस को दिखा सकें कि इस तरीके से हमारा डाटा है। तो मेरे पास जैसे रीजन वाइज कुछ डाटा है तो मैं क्या करूँगा, रीजन को ट्रैक करके रो में डालूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा, सेल्स अमाउंट को वैल्यू में डालूंगा। तो मुझसे इससे ये पता चलेगा कि मुझे किस रीजन में कितना कितना सेल्स हुआ इस तरीके से। अभी मैं इसी का एक और पाइवट टेबल बना लेता हूँ, एक दो और। आप मल्टीपल पाइवट टेबल बना सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं यहाँ एक और बनाऊंगा, इसी को कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे अभी जो डाटा है वो रीजन वाइज है, मुझे सेल्स पर्सन वाइज डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रीजन को रिमूव करूँगा यहाँ से इस तरीके से और सेल्स पर्सन को यहाँ ड्रॉ कर दूँगा रो में इस तरीके से। तो आप देखेंगे अभी मेरे पास सेल्स पर्सन वाइज ये डाटा है। आप देख सकते हैं सेल्स डाटा है कि हम इतना सेल्स किया। इस तरीके से हम पाइवट टेबल से उनकी समराइज कर सकते हैं। आप अपने एमआईएस रिपोर्ट को बनाने के लिए मल्टीपल पाइवट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2-3 ही बता रहा हूँ जिससे वीडियो लंबा ना हो। आप देखेंगे इसकी मैं एक और बना लेता हूँ, अभी इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। अभी मुझे जैसे आपको पता है सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर अभी मेरे पास पर्सन वाइज है, रीजन वाइज है, मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज एक सेल्स रिपोर्ट बनानी है। कितना कितना प्रोडक्ट यहाँ पर मुझे सेल्स हुआ है नंबर ऑफ काउंट में। तो ये सेल्स पर्सन को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डाल दूंगा और यहाँ से सेल्स अमाउंट को यहाँ से प्रोडक्ट करके यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल दूंगा इस तरीके से इस तरीके से। तो आप देखेंगे ये काउंट होके आ गया, कीबोर्ड कितना बिका है, कितना लैपटॉप बिका है, मोबाइल कितना बिका हुआ है, मॉनिटर कितना बिका हुआ है इस तरीके से। पाइवट रिपोर्ट तब तक अधूरी होती है जब तक हम इसमें विजुअल ना डालें। विजुअल आप समझते हैं विजुअल क्या है, जैसे इसको मैं अभी हम इसमें चार्ट लगा देंगे जिससे क्या और डाटा हमारा और अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखेगा। तो मैं जैसे रीजन वाइज रिपोर्ट है इसमें मैं एक बार चार्ट लगा देता हूँ या कॉलम चार्ट लगा देता हूँ। तो यहाँ से जाएंगे हम इंसर्ट पे, तो इस तरह यहाँ से हम चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम चार्ट बना लेता हूँ रीजन वाइज इस तरीके से। इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा इस तरीके से। और फिर अब मैं जो हमारा पर्सन वाइज सेल्स है इसके लिए एक बार चार्ट बना लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर बार चार्ट ले लेंगे कोई सा भी इस तरीके से। इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा इस तरीके से। और जो हमारा प्रोडक्ट वाइज जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है इसके लिए भी हम एक चार्ट बना लेते हैं जिससे हमारा डाटा अच्छी तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकें। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे जाके पाई चार्ट यहाँ देखेगा आपको इस तरीके से। तो इस पर क्लिक करना है और इसको भी थोड़ा हम छोटा कर लेंगे जिससे क्या हमारा डाटा दिखाने में आसानी हो। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सभी के लिए जिससे क्या हमारा डाटा अच्छा दिखे। फॉर्मेटिंग करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट में बताएंगे। हम इसको सबसे पहले इसके टाइटल नेम दे देंगे जिससे कि हम आसानी से समझा सकें हमारे बॉस को कि कौन सा डाटा किस तरीके से है। तो हमें ये बता देंगे ये हमारा रीजन वाइज है, रीजन वाइज सेल्स रिपोर्ट इस तरीके से लिख देंगे। और ये हमारा पर्सन वाइज है तो हम यहाँ लिख देंगे सेल्स पर्सन
वाइज रिपोर्ट। और जैसे ये हमारा प्रोडक्ट वाइज है तो हम यहाँ पर भी टाइटल दे देंगे एक सिंपल सा, प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो इससे क्या हम आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं इस तरीके से। तो अभी हमें क्या करना है, इनकी सबकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़े थोड़े। जैसे ही हम इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ब्रश का एक ऑप्शन देखेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ ऑटोमेटिकली बहुत सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अभी मिल रहे हैं हमको, तो इस पर हम एक किसी पे क्लिक कर लेते हैं इस तरीके से। सेम इस पर इस चार्ट पे कर लेते हैं, इस ब्रश पे क्लिक करेंगे और हमारा जो अच्छा एक फॉर्मेट लग रहा है उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे इस तरीके से। कोई सा भी ले सकते हैं हम इस तरीके से। मैं ये वाला ले लेता हूँ इस तरीके से, ये ले लेते हैं। सेम इस पे कर लेते हैं, इस पर हम कोई सा इस तरीके से एक डाल देते हैं इस तरीके से। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड वैल्यू ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। कि अब हम हमारे MIS रिपोर्ट में थोड़ा मैजिक लगाते हैं। मैजिक हम स्लाइसर के साथ लगाते हैं। स्लाइसर लगाने के लिए हमें किसी पाइवट टेबल पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर आपको ऊपर सबसे यहाँ पर पाइवट ऑप्शन एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और हमें इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से हमको स्लाइसर चाहिए उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे मुझे रीजन बाई, सेल्स पर्सन बाई और प्रोडक्ट बाई चाहिए, 3 स्लाइसर चाहिए। तो यहाँ पर तीनों पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। आप देखेंगे इस तरीके से 3 स्लाइसर मेरे यहाँ पर आ गए हैं। स्लाइसर से आप 1 क्लिक में फिल्टरिंग कर सकते हैं। डैशबोर्ड शीट में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक नई वर्कशीट ओपन कर लेंगे, न्यू शीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इस तरीके से नया खुल के आ जाएगा, इसको रीनेम कर देंगे, राइट क्लिक करके रीनेम, इसको नाम दे देंगे डैशबोर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाके यहाँ से ग्रिड लाइन को, व्यू को अनेबल कर देंगे इस तरीके से। तो सारे अनेबल हो जाएंगे। और हम किसी शेप को लेके आएंगे, इंसर्ट में जाके इंसर्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर कोई शेप इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से। जैसे मैं ये कर लेता हूँ और यहाँ ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और इसको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर देंगे, यहाँ हम लिख देंगे सेल्स डैशबोर्ड इस तरीके से। इसको क्लिक करके इसकी साइज बढ़ा देंगे इस तरीके से, इसको सेंटर में कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड लगेगा। अब ये हमको करना क्या है, जो हमने यहाँ पर चार्ट्स बनाए थे इनको कॉपी करके लेके आना है। इसी के साथ कॉपी कर लूँगा मैं, कट करके तो यहाँ पर ले आऊँगा और सभी को यहाँ क्या करूँगा, एक अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट कर लूँगा मैं इस तरीके से। इनकी थोड़ी सी साइज में इस तरीके से मूव कर लेते, जमा लेते हैं हम, जिससे हमारा डैशबोर्ड अच्छी तरीके से दिखने लगे। सभी को इस तरीके से हम यहाँ पर जमा लेंगे इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, हम इनको जो स्लाइसर बनाए थे इनको उठा कॉपी कट करके यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप पे ले आएंगे इस तरीके से। और इनको भी हम सभी को एक साथ जमा देंगे इस तरीके से। अब एक एक को एक सिलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट कर दीजिए, इसको दूर दूर कर दीजिए और यहाँ से इनकी इस तरीके से आप जमा दीजिए एक एक करके इस तरीके से। और इनको तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा कर रखिए, माउस से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको कॉलम 3 कॉलम कर दीजिए इस तरीके से। अभी आपके स्लाइसर यहाँ पर सारे लग गए हैं इस तरीके से। आप स्लाइसर की आप तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई सी भी आप फॉर्मेट लाना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी होगा क्या कि हम मान लीजिए इस पे एक पे क्लिक करेंगे, मुझे नोट का डाटा चाहिए। जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये चार्ट मूव हो रहे हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे सिर्फ इस पे कर रहा हूँ तो मैं एक ही चार्ट मूव हो रहा है। इसके लिए हमें एक और सेटिंग करना पड़ेगी जिससे सारे चार्ट एक साथ मूव हों, हमें रिपोर्ट देने के तैयार करें। तो एक की स्लाइसर पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके तीनों फाइल को यहाँ पर लिंक कर देना। तीनों बारी बारी इस तरीके से कर लेंगे हम इस तरीके से। तीनों को यहाँ इस तरीके से लिंक कर देंगे। अभी देखिए कमाल, मान लीजिए आपने बॉस ने पूछा मुझे नॉर्थ का पूरा डाटा बताइए, तो आप नॉर्थ पे क्लिक करेंगे सिर्फ, तो आप देखेंगे नॉर्थ में इतना सेल हुआ, किस किस सन ने सेल किया और कौन से प्रोडक्ट में किया। आपने उसने पूछा साउथ का बता दीजिए, तो आप देखेंगे साउथ का आ गया। उसने पूछा साउथ में चलो लैपटॉप किसने बेचा, तो आप इस तरीके से करेंगे तो आप देख सकते हैं कि साउथ में इसने आने लैपटॉप इतना बेचा। इस तरीके से आप अपने बॉस को आपका डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डाटा को, आपके मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आपके MIS रिपोर्ट बता सकते हैं। जैसे जैसे आप फिल्टर लगाते जाएंगे उसी हिसाब से ये डाटा प्रेजेंटेशन करता जाएगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर मल्टीपल चार्ट बना सकते हैं और रिपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ पर फॉर्मेटिंग करके और अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक बेसिक रो डाटा से एक प्रोफेशनल लेवल का MIS रिपोर्ट बनाई जा सकती है बिना किसी कोडिंग के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं MIS का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और एक्सेल सीखते रहिए। धन्यवाद।